यूं तो ऑन पैसिव आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। वर्ल्ड के हर कंट्री में इसकी धमक देखी जा रही है। वर्ल्ड के हर कोने में फाउंडर्स की ज्वाइनिंग और फाउंडर बड़े एक्साइटेड मूड में हैं। पर पिछले हफ्ते जो हुआ दुबई में बुर्ज खलीफा जैसे बड़े टावर में हमारी ऑन पैसिव के ऑफिस की जो लॉन्चिंग हुई, क्या मायने हैं, दुनिया इसे किस नजर से देख रही है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं रुपेश। दोस्तों, बहुत बड़ी धमक, इंटरनेट पे धमाल और हर किसी के आंखों में जोश जुनून के साथ ऑफिस हमारा लॉन्च हुआ दुबई के बुर्ज खलीफा में। यहां पे ऐश सर का एक स्टेटमेंट आया था, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट आया था कि दुबई ऑफिस लॉन्च होने के बाद हम ग्लोबल मार्केटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या है इसके मायने? दुबई के बारे में अगर छोटी सी हम बात करें तो दुबई एक ऐसा शहर है पूरे वर्ल्ड में जहां पे 0% क्राइम रेट है। वहां की पुलिस की अगर बात करें तो लैम्बोर्गिनी या फरारी के नीचे वो पुलिस वहां पे चलती नहीं है। वर्ल्ड की पहली पुलिस ऐसी है। और अपने ऐश के बारे में अगर हम बात करें तो ऐश ऑन पैसिव के रिगार्डिंग बात करूं अगर है तो लीगल रूप से वो इतनी मजबूत कंपनी चाहते हैं जहां पे किसी की भी नजर गलत तरीके से नहीं जाए। वो लीगल रूप से चाहते हैं कि हमारी कंपनी वर्ल्ड की द बेस्ट कंपनी बने। कोई भी कंट्री, कोई भी कानून उसे गड़बड़ नहीं कर सके। और ये रीजन था कि दुबई, जहां पे पूरे वर्ल्ड में क्राइम रिपोर्ट 0 है, वहां पे उन्होंने इस ऑफिस की लॉन्च की और ये प्लान उनका 2020 से चल रहा था। वहां पे उन्होंने नए सीओओ मोहम्मद कमल को नियुक्त किया है वहां के ऑपरेशनल हेड के लिए, वहां के ऑफिस के लिए। दुबई बहुत मायनों में मायने रखता है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केटिंग के लिए। दुबई, जहां की आबादी लगभग 30 लाख है, वहां पे 50% इंडियन लोग रहते हैं, पाकिस्तान के लोग रहते हैं, बांग्लादेश के लोग रहते हैं। मतलब आधे से अधिक लोग आबादी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोगों की है दुबई में। दुबई का मेन बिजनेस पर्यटन है, तेल है, रियल एस्टेट है। मतलब ऐश का ये सोच है कि जहां पे ज्यादा पर्यटन होगा, जहां पे ज्यादा लोग घूमने आएंगे, वहां से ऑन पैसिव बहुत दूर तक जा सकता है। ये पहला रीजन है दुबई में हमारा ऑफिस लॉन्च होने का। दूसरा कि दुबई में अगर क्राइम रेट 0 है, मतलब लीगल रूप से हम इतनी चीजों को हम वहां पे पूरा कर चुके हैं और लीगल रूप से इतने मजबूत हैं कि दुबई की गवर्नमेंट ने, यूएई की गवर्नमेंट ने हमें वहां मान्यता दी है। मतलब दुबई में अगर हमारा ऑफिस है, दुबई में अगर हम लीगल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर हम अपना ऑफिस या मार्केटिंग प्लानिंग या मार्केटिंग कैंपेनिंग या बिजनेस के रूप में हम जाते हैं तो सबसे पहला हमारा ये बेस्ट चीज होगा कि वहां की गवर्नमेंट ये सोचेगी कि अगर दुबई में इनका ऑफिस है, दैट्स मीन्स कि बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को ये पूरा कर चुके हैं और बहुत हमें आसानी पड़ेगी वहां के लीगल चीजों को पूरा करने में। पहला चीज। दुबई के बारे में अगर और बात करें दोस्तों, तो दुबई जो कि वहां पे इनकम टैक्स पब्लिक को नहीं देना पड़ता है, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। दुबई रईसों का शहर कहा जाता है। दुबई में लगभग 300 से अधिक सोने की दुकानें हैं जहां पे 10 टन से अधिक सोना रहता है। दुबई में तेल की कीमत पानी से कम है। कोल्ड ड्रिंक्स महंगा है पानी की अपेक्षा, बट आज के डेट में वो शहर में इतनी गर्मी पड़ती है कि हर जगह एयर कंडीशन लगा हुआ है। इवन आप बस स्टॉप पर भी खड़े हैं तो वहां पे आपको एयर कंडीशन मिलेंगे। रोड पे पुलिस चालान नहीं काटती है, ऑटोमेटिक लाइसेंस के माध्यम से आपके घर पे वहां पे पहुंच जाएंगे चालान। दुबई बहुत मामलों में बिजनेस के रूप में भी स्टेबल हो चुका है दोस्तों। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स, दुबई मॉल्स, जहां पे 1200 से अधिक स्टोर हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वहां पे लगभग सबसे बड़ी चेन, सोने की चेन का रिकॉर्ड भी वहीं पे है। मतलब बहुत मामलों में दुबई एक बेस्ट पोजीशन पे आता है। अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा में हमारा ऑफिस हुआ, उस पे वहां पे लॉन्चिंग जो हुई वर्ल्ड के सबसे बड़े टावर पे,
वहां पे इसके क्या मायने आते हैं, क्या संदेश देना चाहते थे ऐश उस बुर्ज खलीफा के टावर से। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, जो कि एफिल टावर से 3 गुना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा में हमारा 2 फ्लोर पे ऑफिस का होना मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा है, ग्लोबल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, सबसे ज्यादा लिफ्ट होने का रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के पास ही है। कहा गया है कि वहां पे 124वें मंजिल पर जाने में मात्र 2 मिनट लगते हैं। मतलब आप स्पीड लिफ्ट की सोच सकते हैं कितनी होगी। वहां 164 माले का बिल्डिंग है सबसे बुर्ज खलीफा में। कहा जाता है कि बुर्ज खलीफा में एसी से जो पानी निकलता है वह उसमें उसके माध्यम से ओलंपिक के 5 स्विमिंग पूल को भरे जा सकते हैं। दोस्तों, वहां पे 300 होटल्स, 900 अपार्टमेंट हैं। कहा गया है कि बुर्ज खलीफा में एक साथ 35,000 लोग की रहने की व्यवस्था है। 35,000 लोग वहां पे रह सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि बहुत शहरों में, बहुत कस्बों की आबादी भी 35,000 होती है। मतलब ऐश का ये प्लान कि वर्ल्ड के सबसे ऊंची जगह पे हमारा ऑफिस होगा, जहां पे वर्ल्ड के हर तरह के लोग वहां पे जाते हैं, मार्केटिंग अभियान होगी, लीगल से मजबूत होंगे, ये चीजें हैं वहां पे। कहा गया है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लिफ्ट किसी एक मीनार में होने का रिकॉर्ड भी वहीं पे है। कहा गया है कि बुर्ज खलीफा को 90 किलोमीटर दूरी से देखा जा सकता है। आप सोच सकते हैं, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से अगर कोई टावर, कोई मीनार दिखाई दे जहां पे लोग रहते हो, तो कैसा महसूस होता है। और ऐश सर ने यह कंप्लीट रूप से कहा है कि यह तो शुरुआत है, अभी 15 अप्रैल को फिर से वहां पे इवेंट होने जा रहे हैं और ऐसे हर सप्ताह में इवेंट होंगे। तो मैं बुर्ज खलीफा की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी के बारे में बता रहा हूं, अपनी कंपनी ऑन पेप्सी के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा हूं कि क्या होने वाला है वहां पे। कहा गया है कि बुर्ज खलीफा में जितने इंटीरियर में सोने का काम किया गया है, उस सोने से मोनालिसा की तस्वीर को 46,265 बार ढका जा सकता है। सही मायनों में ऑन पैसिव आज बुर्ज खलीफा में पहुंच गया है, जहां से वर्ल्ड के हर कोई उसे देख सकता है, जो कि हमारे मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा होगा। ग्लोबल मार्केटिंग में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने जा रहा है और ऐसी प्लानिंग ऐश के पास बहुत सारी चल रही हैं, जहां से हर चीज आसानी से मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी बात और पहली बात, हम सब फाउंडर हैं। वी आर फाउंडर। हम एक ऐसी कंपनी के फाउंडर हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप जगहों पे अपने ऑफिसेज, अपने मार्केटिंग अभियान और ग्लोबल मार्केटिंग की शुरुआत कर चुका है। ऐसे बहुत कुछ मिलेंगे दोस्तों, आने वाले समय में सुनने को मिलेंगे। ऐश 24 आवर्स अपने माइंड्स में काम कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। वो जो आज सोच रहे हैं, हम लोग उसे लगता 2 साल के बाद सोच पाएंगे। मतलब वहां पे प्लानिंग चल रही है, चीजें बहुत बड़ी है और हमारा अगर आने वाला सुबह इंतजार कर रहा है, बहुत बड़ा सुबह इंतजार कर रहा है। मैं आज फिर उन लोगों को कहना चाहूंगा जो इस कंपनी में फाउंडर नहीं है, फाउंडरशिप भी हमारी बहुत जल्द बंद होने वाली है, इसका अनाउंसमेंट भी लगभग होने वाला है। तो जो फाउंडर नहीं है वो फाउंडर में इनरोल करें और जो फाउंडर हैं वो पैशंस के साथ काम करें। बहुत कुछ मिलने जा रहा है। मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय।